नमस्कार। आप सुन रहे हैं माइक्रोमिट्टी, देश का पहला वेल्थ विजन पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उस भारत की जो सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि सोच, सेवा और समझदारी से भी बड़ा बन रहा है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अफसर जिन्होंने वर्दी को डर का नहीं, संवाद और दिशा का प्रतीक बना दिया है। एक ऐसा नाम जिसने पुलिसिंग को एक नई परिभाषा दी है। एडिशनल डीसीपी क्राइम श्री राजेश दंडोतिया जी। वर्दी में सिर्फ कानून नहीं, भविष्य भी होता है और आज हम उसी भविष्य की बात करेंगे। इंदौर से भारत तक, चलिए शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोमिट्टी में। नमस्कार, थैंक यू। सर आप शहर में युवाओं को साथ में जोड़ के काम कर रहे हैं। आपने अपना यूट्यूब का चैनल भी एक शिक्षा के लिए चालू किया और उन्होंने क्राइम में काफ़ी काम किया है। सर आप बताइए कुछ अपने बारे में और कैसे आप पुलिस की परिभाषा बदल रहे हैं शहर के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पुलिस सोसाइटी के लिए है। तो सोसाइटी पहले होती है, पुलिस बाद में है। तो आप जो गैप है बेसिकली पुलिस और सोसाइटी के बीच, वो गैप होना ही नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन फास्ट होना चाहिए। तो मैं जब इस जॉब में आया तो मैंने कोशिश की कम्युनिटी पुलिसिंग की तरह, कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है कि आप कम्युनिटी के लिए काम करें, कम्युनिटी को जोड़ के काम करें। जैसे वो है ना एक डायलॉग, सबके साथ सबका विकास, जी। सबका साथ सबका विकास। तो मैंने जैसे मेरे यहाँ जो भी विक्टिम आते हैं, कोई भी मिलने आता है, कंप्लेनेंट आता है, तो मैं उसको ये मान के चलता हूँ कि बड़ा इन्फॉर्मर है ये मेरे लिए। ये मुझे कभी ना कभी कोई इनपुट देगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, अगर मैं उनको रेस्पॉन्स ठीक दूंगा, उनसे अच्छे से बात करूंगा, उनकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, समझूंगा, तो न केवल एक वो पुलिस के प्रति उसका नज़रिया बदलेगा, बल्कि उसके बाद अगर उसको कुछ ऐसा लगता है, क्राइम से रिलेटेड कुछ होता है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा मुझे। और मैं आपको बताऊँ जो मेरे कई जो ये माना जाता है कि मेरी काफ़ी अच्छी मुखबिरी है, इंटेलिजेंस। तो मुखबिरी नहीं बल्कि पब्लिक कनेक्शन है, उस कनेक्शन से पब्लिक ही मुझे इन्फॉर्मेशन देती है, और चूँकि पब्लिक के बीच में ही वो लोग होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे हम काम कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम पब्लिक से जुड़ें और कम्युनिटी के लिए काम करें, कम्युनिटी को साथ लेके काम करें, जिससे एक कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट करने से थोड़ा-सा डरते हैं। सर जब हम ब्रांड इंदौर की बात करते हैं कि टियर 2 सिटी ब्रांड इंदौर जो सिर्फ स्वच्छता में ही आज आगे नहीं है, ये जब शहर आगे बढ़ेगा तो इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब युवा आज सारे मोबाइल से ही अपना जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको साइबर क्राइम के प्रति और युवाओं से जो एक पहले दिन से मोबाइल का जुड़ाव, आपको ये साइबर क्राइम बढ़ता हुआ दिखता है या आपको लगता है कि इस युवा के कनेक्टेड होने के कारण इस पे कुछ कमी या अंकुश लगाया जा सकेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कोविड के बाद देखेंगे तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो कोविड के बाद लोगों के पास लोग चूँकि घरों में बंद गए, घरों में बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, तो आप देखेंगे उस समय सबसे ज़्यादा खपत हुई थी इंटरनेट की, और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी हाइप पर चले गए थे, काफ़ी हाइप मिली थी इनको, और ट्रेंड बढ़ा वहाँ से। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो डिजिटलाइज़ेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2021 और 22 की तुलना करें, 23 की तुलना करें, 24, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद ऑनलाइन वर्क करने की कल्चर आया, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने का कल्चर आया, ऑनलाइन स्टडी का कल्चर आया इंडिया में, कि स्कूल्स और कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। उसी समय क्राइम्स भी बढ़े कि फेक प्रोफाइल बना के, कभी फेक आईडी बना के, और ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेज, और वो कहीं न कहीं एडल्ट वीडियो भेज दिया, कहीं न कहीं साइबर बुलिंग शुरू हो गई। तो अभी हम देखेंगे 2024 में 900 गुना ज़्यादा अपराध बढ़े हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम ये देखेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कितनी बड़ी है, उस रेशियो से देखेंगे तो इतना अपराध नहीं बढ़ा है। लेकिन साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि सारे काम अब डिजिटलाइज़ हो रहे हैं। एक बड़ी कहावत है, सेइंग है हिंदी में, आप जिस दुनिया में रहते हैं, अपराध वहीं होते हैं। तो जब ऑफ़लाइन दुनिया में थे, तो अपराध वहाँ होते थे। अब यहाँ धीरे-धीरे अपराध कम होके अब शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, क्योंकि अब हमारी लगभग जो टाइम स्पेंड करने की जो क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ गई है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। ऑन एन एवरेज एक भारतीय व्यक्ति 2.5 घंटे सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करता है। सर आपने कई बातें ऐसे बताई जो वयस्क तो समझ जाएंगे, लेकिन जैसे कि आज स्कूल्स में बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं। आपने साइबर बुलिंग की बात करी, तो वयस्क तो एक बार साइबर बुलिंग जैसे जो वीडियो कॉल या फ्रॉड आते हैं तो समझ जाता है, पुलिस के पास आ जाता है। क्या आप बच्चों में ये देखते हैं कि साइबर बुलिंग अगर उनके साथ हो रही है
तो वो तो शायद डर के घर में बैठे हुए हैं। क्या माता पिता को आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ऐसा तरीका है चेक करने का कि अगर आपके बच्चों को साइबर बुलिंग कोई कर रहा है और आपको डर के बता नहीं पा रहे हैं, तो कैसे उसको आप रिकवर करेंगे? देखिए, ये मैं लगातार स्कूल्स कॉलेज में बताता हूँ, मैं लगातार स्कूल्स कॉलेज में जाता हूँ। कल मेरा 600 सेशन है डीपीएस राउ में, कल सुबह 10 बजे से है। हमेशा स्कूल्स कॉलेज में बताता हूँ, ये ट्रांजिशन फेज है लाइफ का। जब हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में शिफ्ट होते हैं तो ये ट्रांजिशन फेज होता है, जिसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। हम ऑफलाइन से पूरे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन फेज है। समस्याएं इमर्ज होंगी, समस्याएं आएंगी, उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे। परवरिश में भी अब चेंज होगा। पहले परवरिश थी, डांटते भी थे बच्चे को, स्कूल जाओ, जैसे मेरी तो पिटाई होती थी, मैं स्कूल नहीं जाता था तो मेरी पिटाई होती थी, स्कूल से ही बीच में से गायब हो जाता था। लेकिन अब बच्चों को मारते नहीं है। शिफ्ट है परवरिश में भी, अब थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना होगा माता पिता को, क्योंकि जो बहुत डेंजरस जोन में हम ट्रांजिशन फेज में, अगर हम बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बने तो बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है वो इतने इंट्रोवर्ट होते चले जाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम जो होगी वो कभी आपको बता नहीं पाएंगे। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जितने भी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, ये आपके लिए भी ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि एक से शिफ्ट होते हैं तो गैस करना मुश्किल होता है कितना इम्पैक्ट होगा, कितना लॉस होगा। तो ये ट्रांजिशन फेज है, ऐसे में आपको मोर फ्रेंडली होना होगा बच्चे के साथ। दूसरा, कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं, ऐप हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप जो होते हैं, उनको बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो कम से कम जो बच्चे जो कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसकी आप क्लोज मॉनिटरिंग कर पाएंगे। नंबर थर्ड, आप 2 से 3 दिन में, 4 दिन में उसका मोबाइल चेक कर लिया, ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर ली उसकी, कि कहीं ऐसी वेबसाइट या ऐसा ऐप तो डाउनलोड नहीं कर लिया जिसके लिए वो अभी एलिजिबल नहीं है। तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर पाएंगे, फ्रेंड बन पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में तो ये सही है, ये गलत है, लोग बताने वाले हैं। पर सोचे कि एक लड़का अपने कमरे में, मोबाइल डिजिटल वर्ल्ड में है, वहाँ पर जो वो देख रहा है, वहाँ उसको ये बताने वाला कोई भी नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो वो रिसीव कर रहा है, उससे उसकी परसेप्शन बन रही है, और परसेप्शन से फिर वो इस तरह के इम्पैक्ट होते हैं। सो मेरी बड़ी सीरियस सलाह है, क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट है साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग। और मैं आपको बताऊं, जो ऐप होते हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप, उनको भी एक्टिविटीज को देखने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाए, बहुत थिन लाइन होती है। अभी उसको पॉइंट्स का एडिक्शन हो गया है, वो पॉइंट्स का एडिक्शन है, धीमे धीमे वो कन्वर्ट हो जाता है पैसे में, करेंसी में। तो बहुत थिन लाइन होती है। पिछले साल ही 2024 में इंदौर में 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन। एक स्टूडेंट ने तो ये लिखा है, इट इज ए टाइप ऑफ ड्रग, मैं सोचता हूँ छोड़ने का लेकिन छोड़ नहीं पाता, अतः मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो पॉइंट हियर इज दैट कि एक तो उसको ऑनलाइन गेमिंग ऐप से उसको शिफ्ट करना होगा, तो अब हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, अच्छे से सामंजस्य बिठाते हुए उसका उपयोग कैसे किया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस पर काम करना होगा। तो ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप की एक्टिविटीज़ को भी आपको देखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्री, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, फ्री फायर, पबजी, इसमें रियल टाइम प्लेयर होते हैं जी। जैसे मैं हूँ, अगर मैं 6 साल का बच्चा हूँ राजेश, तो सामने जो बंटी बैठा हुआ है वो बता रहा है कि मैं 8 साल का हूँ, लेकिन वो 8 साल का ना होकर 40 साल का साइबर फ्रॉडस्टर हो सकता है। हु इज बिहाइंड द कर्टेन, यू नेवर नो। और वो रियल टाइम प्लेयर में, वो रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, तो वो किस तरह आपको ग्रूम कर सकते हैं बच्चे को, इट इज़ वेरी डेंजरस। किस तरह बुली कर सकते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको फ्रेंड होना होगा, उसके साथ चलना होगा। सर, आपने बहुत बारीक बातें भी बता दी, जो शायद बहुत सारे पेरेंट्स तो जानते भी नहीं कि बच्चे जब खेल रहे हैं तो वहाँ पर लाइव दूसरे यूजर भी बैठे हुए हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक 10 साल का बच्चा आया था अपने पेरेंट्स को लेके। उसके साथ क्या हुआ, वो खेल रहा था एक गेम खेलते समय उसने बोला मैं 200 पॉइंट्स दूंगा, जो सामने रियल टाइम प्लेयर ने। तो मैं काम करो, अपने पापा का नंबर बताओ, बता दिया, ये लिंक पापा के मोबाइल पे मैं भेज रहा हूँ, डाउनलोड कर लो। उसने डाउनलोड कर ली, उसके पिता के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकल गए। अब उसके बाद वो उससे बोला कि अब एक काम करो, मदर का नंबर दो। जब उसमें पैसा निकल गया तो वो घबरा गया। तो उसने फिर उसने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उसके फोटो वीडियो जो थे मीडिया गैलरी से, उसके पेरेंट्स के और फादर मदर के, और एडल्ट कंटेंट बना के उसको बोले देख मैं वायरल कर दूंगा। तो वो घबरा गया, तो उसने पेरेंट्स को बता दिया, तो वो मेरे पास आया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, रियल टाइम प्लेयर्स हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सोचो ना कि फिजिकल वर्ल्ड में, अरे ये वो ठीक नहीं है, संजू ठीक नहीं है, तो इसके साथ मत खेला करो, तो हमें दिख रहा है जी। बट डिजिटल वर्ल्ड में हमें ये भी नहीं दिख रहा है वो संजू है कि मंजू है। हमारा कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है। दैट इज वेरी डेंजरस, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। सर, रियल वर्ल्ड में जब ऐसे केसेस होते हैं
तो लोग आने से पुलिस का डरते हैं, बच्चे तो और डरेंगे। लेकिन क्योंकि आप ऐसे केसेस देख चुके हैं, आपका क्या अप्रोच रहता है, उसको आप कैसे डे 1 पे टैकल करते हैं? क्योंकि बच्चे घबरा जाएँगे, कई बार पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं एडल्ट कंटेंट के नाम से या मेरे बच्चे का वीडियो बन गया। आप कैसे समझाना चाहते हैं पब्लिक को जो शायद आपसे आज तक मिली नहीं है, पर जब ऐसे केसेस बनते हैं और जब आपके पास में आते हैं तो आप एज़ ए पुलिस उसे पहले देखते हैं, ऐसे इंसान पहले देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और डर कैसे मिटाएँगे? देखिए, मेरे पास जितने भी विक्टिम्स आते हैं, कई रोते हुए आते हैं, हुँ, सर मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वीडियो वायरल हो गया, अब क्या करूँ सर? तो मैं सबसे पहले रिलैक्स करता हूँ, बिठाता हूँ, मेरे पास चॉकलेट रखी रहती है, आप मेरे ऑफिस कभी भी आएँगे चॉकलेट्स दूँगा पहले मैं, और मैं उनको सबसे पहले ये विश्वास दिलाता हूँ, तुम अकेली लड़की नहीं हो, डेली 10 कंप्लेंट आती हैं। हुँ, हालाँकि कम आती हैं, पर मुझे ये जी। भरोसा दिलाने के लिए नाउ इट्स वेरी यूजुअल, हुँ, डेली 10-20 कंप्लेंट आ रही हैं, तो कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ अलग हो गया। हुँ, ये मैं उस साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, पहले बच्चे ये सोचते थे जैसा बच्चे की सप्लीमेंट्री आ गई, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरी सप्लीमेंट्री नहीं, क्लास में कितने लोगों की सप्लीमेंट्री आई है। हुँ, 10 की आई है तो बोलेगा कि 10 की भी तो आई है। जी। तो ठीक उसी प्रकार अगर व्यक्ति को लगता है अकेले की आई है, तो काफ़ी अपराध बोध होता है। हुँ, सबसे पहले मैं उसको ये कन्विंस करता हूँ कि तुम हुँ, अकेले नहीं हो, इस तरह की घटनाएँ बढ़ी हैं, लगभग हर दूसरे-तीसरे व्यक्ति के साथ हो रही है। हुँ, थोड़ा-सा वो नॉर्मल होते हैं। फिर सर मेरी वेबसाइट जो है, पोर्न वेबसाइट पर मेरा वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं कुछ नहीं, करते ही हैं आजकल तो, हुँ, डिजिटल वर्ल्ड है, तो वो तो 48 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो हम फिर वो मेल कर देते हैं। सबसे पहले विक्टिम को मेंटली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके जी। बाद हम उसकी कंप्लेंट सुनते हैं। डिजिटल अरेस्ट में तो ये हालत होती है, ऐसा लगता है कि सुसाइड नहीं करना है। डिजिटल अरेस्ट में 10-10 दिन, 15-15 दिन डिजिटली अरेस्ट होके कमरे से बाहर आते हैं, फिर कंप्लेंट करने आते हैं। गाड़ी कमाई का जो मेहनत का जो पैसा होता है वो चला जाता है। हुँ, उसके बाद फिर उनके पास कुछ नहीं रहता, जीपीएफ का पैसा चला गया, रिटायरमेंट का पैसा चला गया, हुँ। अब कुछ बचा नहीं है, और उस डर के साए में इतना समय काटने के बाद फिर जब वो आते हैं तो उनको बहुत नॉर्मल करता हूँ। सर, क्योंकि हमने पॉडकास्ट बच्चों के नाम से ही स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उनके लिए आपसे बहुत सरल भाषा में समझना चाहता हूँ। आपने कुछ वर्ड यूज़ करे जो हम तो समझते हैं, पर उनको आप समझाइए। साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन, और हमारे समाज में सेक्सटॉर्शन पे बात अभी भी खुल के होती नहीं है। ये सब कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे सरल भाषा में समझाएँगे? क्योंकि हो सकता है कि बच्चे जब उन्हें पता भी नहीं उनके साथ वैसा हो रहा है। देखिए, साइबर बुलिंग तो बहुत सिंपल है, बुली करना मतलब परेशान करना। अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपको एक फेक प्रोफ़ाइल बना लिया, आपको हुँ, आपको अब्यूज़ करने लगे, आपको डिफ़ेम करने के लिए कोई वैसे हुँ, मैसेज भेजने लगे, या फ़ोटो वीडियो को वायरल करने के लिए वो करने लगे, हुँ, धमकी देने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, उसको डराने लगे, तो ये साइबर बुलिंग है। साइबर ग्रूमिंग है कि उसकी उसकी लाइकिंग को समझते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लाइकिंग को समझते हुए फिर धीमे-धीमे अपने उस हिसाब से उसको या तो ब्लैकमेल करते हैं, उस हिसाब से ढाल लेते हैं कि उसको हुँ, और सेक्सुअली उसका यूज़ करें। तो हुँ, बच्चों के साथ ये बहुत होता है साइबर ग्रूमिंग। साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर स्टॉकिंग में ये होता है कि आपको स्टॉक किया जाता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। हुँ, अब आप कोई फ़ोटो डालते हैं, सेल्फ़ी डालते हैं, तो आपका जीपीएस ऑन रहता है, तो सेल्फ़ी जो जाती है उसके साथ लोकेशन चली जाती है आपकी। तो हुँ, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पहुँच सकता है अगर आपने सेल्फ़ी जो डाली है, फ़ोटो डाला है, अगर आपने जीपीएस ऑफ नहीं किया है। हुँ, तो ये चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी होंगी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं 10 ऐसे साइबर क्राइम बता देता हूँ, हुँ, जो साइबर क्राइम होते हैं और इनसे बचने के क्या उपाय हैं। हुँ, नंबर 1, कभी भी होटल अगर बुक कराना हो, हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए बुक कराना हो, वैष्णो देवी के लिए बुक कराना हो, और कस्टमर केयर का नंबर लेना हो, तो कभी डायरेक्टली गूगल से नहीं लेना है। हुँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत साइबर फ्रॉडस्टर ने वो नंबर हायर रैंक करा लिया है, जिसकी वजह से जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे पहले वो नंबर आएगा। हुँ, ऐसी कई कंप्लेंट आ चुकी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही वो नंबर उठाएं। नंबर 2, कभी भी नेवर क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक, कभी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप एनी डेस्क सपोर्ट टीम व्यूअर वो आ जाएगा, हुँ, और स्क्रीन शेयर हो जाएगी फ्रॉडस्टर, तो जो ओटीपी आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो हुँ, उसके यहाँ पे भी आएगा, और आपका कम मोबाइल कंप्रोमाइज हो सकता है। हुँ, तो कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करें। नंबर 3, कभी भी अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करें। अभी जो व्हाट्सएप हैक की घटनाएँ हो रही हैं, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है, व्हाट्सएप का ओटीपी चेंज करके वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, फिर लोगों से पैसे माँगता है। हुँ, नंबर 4, हाइपरलिंक नंबर्स जो होते हैं, हाइपरलिंक नंबर वो होते हैं जिनमें कि स्टार या हैश लगा हो, उनको अगर आपने डायल कर दिया, तो आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और फिर से आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हुँ, कभी भी हाइपरलिंक नंबर को डायल नहीं करना है। नंबर 5, नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, कभी भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो हू इज़ बिहाइंड द कर्टेन। हो सकता है जिसको आप सलमा समझ के बात कर रहे हो, वो 1 साल बाद सलमान निकले, हुँ, या जिससे आप राजेश्वरी समझ के बात कर रहे हो सकता है राजेश निकले। हुँ, तो इसलिए हु इज़ बिहाइंड द कर्टेन यू नेवर नो, तो कभी भी नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। नंबर 6,
इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं किसी में, स्टॉक एडवाइजरी में, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे शेयर मार्केट में, स्टॉक में और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में, तो कृपया करके वेबसाइट को चेक कर लें। सोशल मीडिया विज्ञापन के से कभी भी आप न करें, वो विश्वसनीय नहीं होती हैं। आप सोशल मीडिया की जगह आप जो वेबसाइट चेक कर रहे हैं उसको देख लें, वो सिक्योर्ड वेबसाइट है नहीं, HTTPS वेबसाइट है नहीं। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए तो सेबी से रजिस्ट्रेशन उसका है या नहीं, www.sebi.gov.in पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लिस्ट भी होती है कंपनी की, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट होती है, उसको चेक कर सकते हैं। huislookup.com, huidomain.com, इसमें भी जाके आप उसके डोमेन को चेक कर सकते हैं। पता चला कि वो कंपनी तो बोल रही है 10 साल पुराने, पता चला वो 1 महीने पुराना डोमेन है, उससे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। डिजाइनिंग एंड पैटर्न से आप उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल साइट एक अलग होती है और जो टेम्परेरी और जो फिशिंग साइट होती है, कहीं ना कहीं डिजाइनिंग और पैटर्न में डिफरेंस होता है। स्पेलिंग अच्छे से चेक करें उसकी, क्योंकि एक ही वर्ड चेंज हो जाएगा और उसमें आपको लगेगा ये बिल्कुल सेम है, लेकिन सेम नहीं होती है। तो ये सारी चीजें अगर हम चेक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बच पाएंगे। नंबर 7, जो आपको कॉल करते हैं, मैं एसपी बोल रहा हूँ और आपका लड़के को 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया, इस तरह कॉल आते हैं और पैसे मांगते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है, फोन करके पैसा नहीं मांगती है। अगर वो पैसा मांग रहा है तो ये मान के चलिए ये स्कैमर का कॉल है। नंबर 8, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। डिजिटल अरेस्ट न तो पुराने कानून में, न नए कानून में, न IT एक्ट में कहीं नहीं होता। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट कर सकती है, डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपने कोई क्राइम किया भी है तो आपको पूरा पर्याप्त सुनवाई का अवसर देती है और एक रूटीन जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर से ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम करती है। नंबर 8 और नंबर 9, कभी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना है, क्योंकि अननोन वीडियो कॉल को आप जैसे रिसीव करेंगे तो कॉर्नर में लड़की न्यूड होगी और आपका स्क्रीन पर फोटो आ जाएगा और वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा कि पैसे दो, नहीं तो ये सोशल मीडिया में ये फोटो या वीडियो वायरल कर देंगे। तो नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल अगर सेक्सटॉर्शन से आपको बचना है। एंड नंबर 10, जो भी फ्रॉड हुआ है मैट्रिमोनियल फ्रॉड, एक NRI के साथ 2 करोड़ 68 लाख का फ्रॉड हुआ, जो केस आया 4 दिन पहले, उसने 2 करोड़ 68 लाख दे भी दिए। बाद में जिस लड़की से वो बात कर रहा था वो लड़का निकला। द पॉइंट हियर इज दैट कि आप ऑफलाइन वेरीफाइड करें, व्हाटएवर मींस आर अवेलेबल आप वेरीफाइड करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी रखें, आप किसी पर भरोसा ना करें, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। सर, आपकी बातें सुन के लग रहा है पुलिसिंग FIR से बहुत आगे निकल चुकी है, और ये जो समाज निर्माण की बात है तो कई बार फ्रॉड सिर्फ पैसे का नहीं भरोसे का भी होता है, उसी की आप बात कर रहे हैं। तो समाज में ये सुधार आपको लगता है कैसे आएगा, क्योंकि डिजिटल तो रुकने नहीं वाला, लोग कैसे अवेयर होंगे? तो शायद आपने अपना यूट्यूब का चैनल भी चालू करा है, आप स्कूल्स में भी जा रहे हैं, तो एक पब्लिक अवेयरनेस, पेरेंट अवेयरनेस की बात होगी, लेकिन क्या कुछ लॉज भी ऐसे बन रहे हैं जिसके कारण ये चीज़ें आपको सुधरती दिखती है, या ये डर का माहौल बना रहेगा? ये डर का माहौल खत्म होगा जब सब लोग मिलकर अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस बट हैव ए डीप इम्पैक्ट। उसका एग्जांपल बताता हूँ। डिजिटल अरेस्ट के 80 से ज़्यादा केसेज आए थे लास्ट ईयर इंदौर में, और लोगों ने लगातार अभियान चलाया इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, हम सब लोगों ने मिलकर। इस साल 1 जनवरी से लेकर अभी तक सिंगल केस नहीं आया डिजिटल अरेस्ट का। द पॉइंट हियर इज दैट स्लो प्रोसेस है, बिकॉज हमें कई मास को हमें अवेयर करना है। बट अगर सब मिलकर अवेयर करेंगे, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, और सभी लोग पॉडकास्टर्स, ये पॉडकास्ट भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने का वो है, माध्यम है। अवेयरनेस जागरूकता ही आपका बचाव है। अवेयर रहेंगे तभी आप जागरूक हो पाएंगे। अगर आपने एक बार सुन ली ये बात कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, कोई अगर आपको फोन पे बोल रहा है इट मीन्स फ्रॉड है, फ्रॉड है, तो वो लाइन आपको ध्यान रहेगी। नथिंग इज टेक्निकल इन दिस साइबर फ्रॉड। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, लोग चीज़ों को सुनना है, समझना है। एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी यू हैव टू बी अवेयर कि आपकी सोसाइटी में आसपास चल क्या रहा है। सर, इंदौर शहर ने स्वच्छता में देश को दिखाया कि कैसे नंबर 1 बना जाता है। कल को अगर बात चालू होगी डिजिटल सुरक्षित भारत की, और जैसा आपने बताया 80 से हम 1 पर आ गए, क्या 3 ऐसी प्राथमिक बातें अवेयरनेस के अलावा जो टेक्निकल हैं या जिन पे काम होने से ये डिजिटल सुरक्षित भारत का एक तस्वीर हम सामने रख पाएंगे? नंबर 1, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो हमें ही करना होगा ना जी। अगर फैसिलिटी अवेलेबल है, हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, बैंक अकाउंट का, मेल का, व्हाट्सअप को, अगर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो हम कभी भी, आप ये मान के चलिए, आप कोई हैक नहीं कर पाएगा। देखिए, आप मिनिमाइज करते हैं मेजर्स लेके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को, मिनिमाइज करते हैं आप थ्रेट्स को। तो पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी है। और सेकेंड है GPS को ऑफ करना। जब आप कोई सेल्फी लेते हैं,
क्योंकि आपके फोटो वीडियो या वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ आपकी लोकेशन चली जाती है। तो लोकेशन चली जाती है तो ऐसी स्थिति में साइबर स्टॉक करना होगा, आपको आसान होगा। मतलब इतना एक्यूरेट है वो कि अगर मैंने फोटो डाला, अभी यहीं से खींच के फोटो डाल दिया तो व्यक्ति यहाँ इस फ्लोर पर आ जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। तो एक तो हमें जीपीएस को ऑफ रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे उसके लिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। अगर आप संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाएगा और फिर वेरीफाई करता है। जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिले टैक्टिक्स में पता चल जाएगा कि ये फ्रॉडस्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल 1930 पे आप कंप्लेंट करें। ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। जैसे आप 1930 पे कंप्लेंट करेंगे, फॉर इंस्टेंट 9 बजे आपको पता चला आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने इमीडिएटली फ़ोन कर दिया, 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो अगले 15 से 20 मिनट में वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तो पैसा वापस मिल जाता है। क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा 2024 में 14 करोड़ 20 लाख रुपए लोगों के वापस कराए। सो दैट इज द पॉइंट। अगर 1930 में अगर कंप्लेंट करने में दिक्कत आ रही है, व्यस्त है, अभी कई बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है, व्यस्त होता है, तो ऐसी स्थिति में आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की भी कंप्लेंट कर सकते हैं और इसमें आपके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, फेक प्रोफाइल, फेक आईडी, तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर के निवासी हैं तो क्राइम ब्रांच इंदौर ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, दैट इज 7049124445। आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कोई लड़का, किसी अगर कोई अज्ञात व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई वीडियो फोटो बना लिए हैं, कहीं कोई लड़की को परेशान कर रहा है, अननोन कॉल करके कोई परेशान कर रहा है, तो वी केयर फॉर यू है क्राइम ब्रांच में रीगल चौराहे पर, जिसका नंबर है 7049124444। आप इन नंबरों को याद रखें। अगर इमीडिएटली अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसकी इमीडिएटली आप रिपोर्ट करें और घबराए नहीं। जागरूकता ही हमारा बचाव है। और अगर हम रिपोर्ट करेंगे, जागरूक हमें रिपोर्ट के लिए भी होना है, हमें सजग रिपोर्ट के लिए भी होना है कि हमें रिपोर्ट करनी है। जागरूकता ही आपका बचाव। सर, कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको अशोका अवार्ड मिला है, आपको मैरीलैंड से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। सर, क्या भावना थी इन सब चीज़ों के पीछे? ये जो आपने अचीवमेंट करा है, क्या चेतना थी? मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो सिर्फ अभी इस समय ये लग रहा है जी। कि अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करूं। जैसे अब 600 हो जाएगा तो 600 से मुझे लगेगा कि हाँ, कितने लोग अवेयर हुए। अभी मुझे सिर्फ एक काम करना है, अभी क्या मिल रहा है, क्या अचीवमेंट है। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर कि मैंने क्या क्या किया, नथिंग। दिस इज अ टाइम फॉर डूइंग थिंग्स। अभी लगातार काम करना है, इसमें लगातार मेहनत करनी है, जब तक एक एक बच्चे को ये पता नहीं चल रहा है कि 1930 क्या है, एक एक व्यक्ति को, एक सीनियर सिटीजन को ये नहीं पता चल जाए। जैसे ही कोई कॉल आता है, साहब मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये मुझे सब मालूम है। एक एक व्यक्ति जागरूक होगा तब उन चीज़ों का स्वाद कुछ अलग होता है। पर अभी लगातार चलने की, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। आपने सर सीनियर सिटीजन की बात करी, और एक 4 धाम यात्रा का लेकर फ्रॉड एक्चुअली बहुत चल रहा है। महाकाल में दर्शन के लिए, अयोध्या में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराए, फ्रॉड होता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप गूगल से डायरेक्ट नंबर लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होगा। आप सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं, महाकाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट कैसे चेक करेंगे? HTTPS सिक्योर्ड होगी। हेलीकॉप्टर के नाम पर केदारनाथ बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अभी कई लोग आए थे मेरे पास विक्टिम, जो महाकुंभ, जो महाकुंभ था, कुंभ प्रयागराज में, तो उसमें होटल बुक कराए थे तो उनके साथ फ्रॉड हो गया। गूगल से डायरेक्टली नंबर नहीं लेना है। सर, मेरा एक लास्ट प्रश्न है आपसे। फ्रॉडस्टर तो एआई को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं फेक इमेज बनाने के लिए। क्या हम पुलिसिंग में भी ऐसा कुछ एआई का यूसेज कर रहे हैं जिससे कि आगे चल के इन चीज़ों से हम निपट सकें? देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ आपने मोबाइल ले लिया, लेकिन आपके मेंटली भी आपको डेवलप होना होगा। एआई जनरेटेड अब फ्रॉड होंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि आप ही का कोई न्यूड वीडियो बन जाएगा, न्यूड फोटो बन जाएगा, डीप फेक, डीप न्यूड से आप घबरा नहीं जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जिस तरह डिजिटल अरेस्ट में व्यक्ति क्या होता है, कोई फिजिकल अरेस्ट तो है नहीं, पर मेंटली अरेस्ट हो जाता है। उसी तरह मेंटली आप परेशान ना हो। वीडियो फोटो अब वो समय आने वाला है, क्योंकि 2025-26 मुझे लग रहा है डीप फेक, डीप न्यूड, अभी हल्के हल्के कुछ केसेस तो आ रहे हैं, बट आप मान के चलें कि डीप फेक, डीप न्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एआई जनरेटेड जो स्कैम आने वाले हैं, वो काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए। तो उसके लिए हमें मेंटली भी प्रिपेयर रहना। वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो मेंटली भी हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। नाउ दिस इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म कि मेरा फोटो वीडियो वायरल हो जाए। नाउ दिस इज द पार्ट।
तो इसमें पैनिक नहीं होना है, उसकी रिपोर्ट व्हाट आर द रिड्रेसल, व्हाट आर द जो रेमेडीज अवेलेबल, उस पर काम करना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपका वीडियो बन गया, फोटो बन गया, डीप न्यूड बन गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी रिपोर्ट करिए, उसको ब्लॉक कराया जाएगा, उसकी रिपोर्ट की जाएगी। तो बाय एंड लार्ज हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि दिस इज द ट्रांजिशन फेज अगेन। और एआई अब ऑनलाइन, और एआई ऑनलाइन मतलब एआई के बाद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एआई के बाद सोशल मीडिया, अगेन सोशल मीडिया का भी ये भी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। तो इसमें काफ़ी एआई जनरेटेड स्कैम होंगे, जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अब लेट्स सी इवोल्यूशन जैसे ही होगा तो उस तरह से उसकी रेमेडी भी डेवलप होगी। ठीक है सर, आपने आज हमें कानून की किताबों से ज़्यादा जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को आपकी बात सुन के थोड़ा कंफर्ट फील होगा, या कुछ एजुकेशन भी मिलेगी कि उन्हें क्या नहीं करना है। और बड़ों के लिए तो आपने चीज़ें बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार राजेश जी, आपने आज कानून की किताब से नहीं, जिंदगी की सच्चाई से हमें पढ़ाया है। इंदौर जैसे शहर में जब वर्दी सोचने लगती है तो भारत सिर्फ डिजिटल नहीं, समझदार और सुरक्षित भी बनता है। माइक्रोमिट्टी की सोच है, वेल्थ हो या विजन, वो सबके लिए हो। और आपके जैसे अफसरों से ही हम वो इंदौर से भारत तक की यात्रा पूरी कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.